आखिर भगवान श्री कृष्ण का मित्र होते हुए भी सुदामा इतने गरीब क्यों थे? एक समय एक गरीब ब्राह्मणी भीख मांगकर भिक्षा से मिले अनाज को खाकर अपना गुजारा करती थी। एक बार उसे 5 दिनों तक भोजन नहीं मिला, इसीलिए वह रोजाना सिर्फ पानी पीकर ही सो जाती थी। छठे दिन उसे दान में कुछ चने मिले, लेकिन रात हो चुकी थी, जिसे वह अगली सुबह प्रभु को भोग लगाकर खाने वाली थी। लेकिन रात में ही कुछ चोरों ने चने को सोने की मोहर समझकर चुरा लिया। उनकी आवाज से ब्राह्मणी जाग गई और चिल्लाने लगी। उनका शोर सुनकर गांव वाले उनके पीछे भागे। तब चोरों ने हड़बड़ाहट में वह पोटली शांतिपनी आश्रम में छोड़ दिया। उधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दिया कि जो भी उन चनों को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। अगले दिन झाड़ू लगाते समय गुरु माता को वह चने की पोटली मिली। जब श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी लाने के लिए जा रहे थे, तब गुरु माता ने वह पोटली सुदामा को देते हुए कहा कि भूख लगने पर दोनों इसे मिल बांट कर खा लेना। सुदामा ब्रह्मज्ञानी होने के कारण सुदामा के हाथ में पोटली आते ही वह सब समझ गए। तब उन्होंने सोचा कि यदि वह इन चनों को श्री कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। इसलिए वह सारे चने खुद ही खा गए, जिसके कारण वह खुद ही बेचारे गरीब बन गए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी इंसान को तनाव में रहना व्यर्थ है। जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उसे कभी कोई तकलीफ ना हो। जरा सोचो, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी। इसलिए बेवजह के तनाव में मत रहो। सब कुछ पहले से ही तय है, बस इसे स्वीकार कर लो। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नहीं, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति का भी कोई सही विचार सही हो सकता है। इसलिए मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करने में बर्बाद ना करें। कभी कभी इंसान को उसकी बेवकूफ़ी नहीं, जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। गुनहगारों की आंखों में झूठे गुरूर होते हैं, यहाँ शर्मिंदा तो सिर्फ बेकसूर होते हैं। मतलब से मिलने वाले मिलने का मतलब क्या जाने। कभी मिल सको तो बेवजह मिलना मेरे दोस्त, वजह से मिलने वाले तो न जाने हर रोज कितने मिलते हैं। जमाने की खरी खोटी और 2 वक्त की रोटी इंसान को वक्त से पहले ही समझदार बना देती है। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया था, दुख तो हम इंसानों की ही खोज है। शब्द महके तो लगाव करते हैं और बहके तो घाव करते हैं। अपने अतीत के कैदी बनकर मत रहो, वो सिर्फ एक सबक था, उम्र भर की सजा नहीं। खुश हो तो शोर मत मचाओ, क्योंकि उदासियां कच्ची नींद सोती है। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार होता है वो दूसरों का सम्मान करता है। कल मेरा है, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। जरा सोचकर बताना वक्त कब किसका हुआ। कुछ सपने अधूरे रह भी जाएं तो रहने दो, उन्हें पूरा करने के लिए कभी गलत मार्ग को मत चुनना। यदि आप सही हैं तो गुस्सा करने की जरूरत नहीं, और यदि आप गलत हैं तो गुस्सा करने का भी हक नहीं। याद रखना, गुस्सा बुद्धि को घर से बाहर निकाल देता है और तो और दरवाजे पर चिटकिन्नी भी लगा देता है। पाप निसंदेह बुरा है, पर उससे भी बुरा है पुण्य का अहंकार। कई बार किसी को जाने देना उसे रोके रखने से बेहतर होता है। कोई जवाब ना देना भी एक जवाब होता है, और ये जवाब सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। कहकर सोचने और सोचकर कहने में सिर्फ शब्दों का हेरफेर है, पर इसी से जिंदगी बदल जाती है। मुकाबला ऐसा करो कि दूसरों की जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हों। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है, फिर चाहे वो कारोबार हो या फिर रिश्ते। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नियत का असर चेहरे पर नजर आने लगता है तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे ही अपने आप पहुंच जाती है। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है।
इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या फायदा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए संवाद के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्यार से कहिए जय श्री कृष्ण।